कर्मरूपता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। छंद पढ़ रहे हैं, चौथे नंबर का है। प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी मानी। तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प आराधन का उद्यम ठानी। तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प, बहुत ही गरिष्ठ लाइन है ये। समझाने का विकल्प छोड़ दे, ये दुर्विकल्प मैं समझा सकता हूँ। जब तू समझा सकता है कोई नहीं समझेगा तो तुझे बड़ा कष्ट होगा। जी नहीं माने, देखो मानते ही नहीं अपनी अकल के आगे किसी सुनते ही नहीं है। ढोर कहेंगे, ये वचन कब निकलेगा? अक्सर पतियों को अपनी पत्नी से शिकायत होती, कह पाते कि नहीं कह पाते अलग बात है। बड़े बड़े कलेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो बड़े हो, वे सारी दुनिया को खुश कर सकते हैं, बस अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाते। सुना होगा आपने, कलेक्टर की सब सुनते हैं, जी सर जी सर जी सर, और पत्नी कहती इधर आओ पप्पू ये संभालो। कहता क्या करें। डॉक्टर साहब ने क्या कहा था पता है? वह पति सबसे अच्छा होता है जिसकी पत्नी कहे कि इसका कैरेक्टर अच्छा है। पत्नी कहे बहुत बढ़िया है तो समझेंगे बहुत अच्छे हैं। सारी दुनिया का सर्टिफिकेट लेना सरल है। ये दृष्टांत है। हमारे कहने का मतलब ये है, प्रभु जब तू समझाने जाता है ना तो दुखी होता है। मैं इतनों को समझा पाया, इतनों को नहीं समझा पाया, इतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिगंबर मुनिराजों की सबसे सुंदर शोभा है वे किसी को नहीं समझाते। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, साधुओं के स्वरूप में उपदेश देना नहीं लिखा। उपाध्यायों का काम संघस्थ साधुओं को अध्ययन अध्यापन कराना, प्रवचन करना नहीं बताया। और आचार्यों को उपदेश देना उनका भी नहीं बताया। क्या बोला? जब कभी भव्य जीवों के भाग से करुणा उत्पन्न होने पर कुछ कहती कुछ। आप ये नहीं समझना, जब इंद्र भी आके बैठ जाए ना आचार्य के सामने तो 1 घंटा प्रवचन होगा। आज इंद्र आया, अपनी सभा में इंद्र आया है तो हम तो खुश हो जाएंगे। वे कहते हैं इस इंद्र को क्या समझाएं, इस समोसरण में जा चुका, हम क्या समझाएं। स्वयं ज्ञानी है, हम क्या समझाएं? समझाती नहीं, वो साष्टांग हो रहा है, वही समझाई नहीं रहे उसे। अरे समझ आ रही बात? समझाना इस मार्ग का काम नहीं है, समझना इस मार्ग का काम है। देखते कितने भी ले सकते हैं। तज दुर्विकल्प, ये दुर्विकल्प है। आप विद्वान ने, हमें पंडित साहब ने एक बात कही, मुझे प्रवचन करने जाना था तो पंडित साहब बोले तैयारी कर ली? मैं हाँ तैयारी कर ली। क्या तैयारी कर ली? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय में मुझे जीव अजीव का संबंधी भूल लेना है। मैं पढ़ के आ गए, हम तैयार है बिल्कुल। बोले हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं तुमने तैयारी कर ली? अब हम चुप। क्या तैयारी कर ली? बोले वक्ता मैं नहीं हूँ, ये तैयारी करो। समझाने वाला मैं नहीं हूँ, भाषा वगड़ा का करता मैं नहीं हूँ। अच्छा प्रवचन हो गया तो अभी मैं उसका करता नहीं हूँ। आज लोगों को समझ में नहीं आया, बस सूक्ष्म हो गया अथवा स्थूल हो गया, या लोगों के सिर के ऊपर से चला गया, लोगों ने लाइक नहीं किया, तब भी हमें खेद ना हो, ये तैयारी करो। प्रवचन करने की तैयारी क्या करो? लोगों को आज पसंद ही नहीं आया, अब अपन दुखी।
वे तो जाके सो गए। जिन्हें प्रवचन पसंद नहीं आता वे बिल्कुल निश्चिंत होकर जाके सो जाते हैं। और अपन परेशान, आज अपना प्रवचन फेल हो गया, अपन ये नहीं किया पाए, और ये वाली लाइन रह गई, और नोट्स ले गए थे लेकिन वो भी नहीं बता पाए, और इतनी तैयारी करी थी वो रह गई, और देखो इतनी अच्छी बात कही लेकिन लोग सो रहे थे। वक्ता को कितना कष्ट होता है। सुनो, तैयारी करो, मैं प्रवचन का नहीं। एक बार मेरे मुंह से निकला, पंडित जन कहाँ जा रहे हैं, प्रवचन करने। तुम प्रवचन कब से करने लगी? प्रवचन तो दिव्य तो नहीं करना भैया, अपन तो वचन ही क्या करते, आपस में तत्व चर्चा करते। मैंने अपन जल्दी से क्या के निकल जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर तैयारी नहीं करते, तो वो तैयारी कराते, ऐसा तैयारी। हमने कहा पंडित साहब आपकी सेवा ही नहीं कर पाते, क्यों? मैं प्रवचन में चला जाता हूँ, फिर मेरे बाद वो प्रवचन में आते हैं, फिर वो समय बहुत हो जाता है, फिर वो सेवा फिर दूसरों को मिल जाती है, मेरे को नहीं मिलती। तो इतने सारे उत्तर दिए उन्होंने सेवा नहीं कर पाने के और कर पाने के। ये नहीं कहा कि हाँ या नहीं, हाँ तुम नहीं कर पाते, ये भी नहीं कहा हाँ करते हो, ये भी नहीं, कभी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा तुम सेवा करते हो, वरना ये कहते कि नहीं करते। हर बार नया नया होता है। एक बार बोले सुमत ऐसे सेवा करो कि तुम भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा, न तुम्हारे हाथ पाओ न मेरे हाथ पाओ, अब सेवा करके बता। अब बता लो यहाँ से गुरुजी। अब हम चुप, हम क्या कहें। इस प्रश्न का उत्तर मैंने तो नहीं दिया, उन्होंने मुझे भी नहीं दिया, लेकिन 1 घंटा प्रवचन किया इसके ऊपर। सेवा इसका नाम नहीं है, सेवा इसका नाम नहीं है, वैया वृत्ति इसका नाम नहीं है। गुरुओं की वैया वृत्ति करे बिना मोक्ष नहीं होता, पता है क्या कह रहा हूँ? गुरु सेवा के बिना आज तक एक भी जीव का मोक्ष नहीं हुआ। कैसी बातें कर रहे हो, एक द्रव्य दूसरे का क्या कर सकता है, वे अपना गुरु स्वयं हूँ, वे अपने गुरु हैं, मैं अपना कल्याण अपनी योग्यता से कर लूँगा, गुरु मेरे में क्या कर सकते हैं, अत्यंत भाव है। भाग जा, ऐसा अत्यंत भाव नहीं है। गुरुओं की सेवा किए बिना आज तक कोई मोक्ष नहीं गया। तुम शासन से अमेय जीव से सेवा, तो सेवा होगी कौन सी? हाथ पैरों की सेवा का नाम सेवा नहीं कह रहे हैं। गुरुओं को पानी पिला दिया, गुरुओं को आहार करा दिया, गुरुओं की फला कर दी, गुरुओं के लिए आजकल तो इतनी बढ़िया सेवा करते हैं। लोग मेरे से कहते पंडित जी मैं आपको एक बहुत बढ़िया मोबाइल देना चाहते। मैं फिर मोबाइल का हम क्या करेंगे? अरे आपको बहुत काम आएगा मोक्ष मार्ग में, आप प्रवचन सुन सकते हो, फला सुन सकते हो, वो ग्रंथ देख सकते हो, फला देख सकते हो। अरे मैंने कहा जाओ, मैंने पंडित साहब को बताई ये बात, तो पंडित साहब ने कहा बेटा पुरुषार्थ सिद्धि पाएगी, 170 नंबर की गाथा पढ़ो। दान के योग्य पदार्थ क्या है? पढ़ने लायक है वो गाथा। दान के योग्य पदार्थ क्या है जिससे मात्र आत्मकल्याण की साधन में निमित्त बने ऐसा आहार, ऐसे ग्रंथ और ऐसे वस्त्र बेसहायक होने चाहिए। हमने तो एक उपन्यास भेंट कर दिया, भेंट तो क्या कहना चाहिए, एक उपन्यास दे दिया, ये उपन्यास क्या करेगा? आजकल की तारीख में जितने ब्रह्मचारी लोग मोबाइल और लैपटॉप लेके घूम रहे हैं, 99% ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कौन फिल्म ना देख रहे होंगे, फला ना देख रहे होंगे, वो ना देख रहे हो। मैं ज़्यादा खराब शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, वे भी देखती हो। कहाँ का ब्रह्मचारी? ये आत्मसाधना में निमित्त है जी, लैपटॉप मोबाइल। आधुनिक ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी आधुनिक नहीं होता। ब्रह्मचारी पुरातन से भी विरक्त होता है और आधुनिक से भी विरक्त होता है, क्योंकि वह दुर्विकल्प से दूर है। दुर्विकल्प समझ गए? मैंने एक गलत घड़ा रखा जाने पर कितनी प्रॉब्लम्स है। हमने तो समझाने का कहा है, पंडित साहब के बीच में बात आ गई तो सेवा की बात कही, तो फिर एक दिन बोले यदि तुम निष्कलंक आराधना करोगे यही मेरी सच्ची सेवा है। हमें ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए सुमत भी अब ऐसे कहने लगा, सुमत भी अब ऐसे करने लगा, सुमत भी अब ऐसे खाने लगा, सुमत भी अब पैसे लूटने लगा माने
तुम आत्म कल्याण में लगे रहो, हमें बस यही सेवा है। जाके अच्छे से प्रवचन कर आओगे, कुछ तत्व ज्ञान की बातें बताने में समर्थ हो जाओ, ये भी एक सेवा है। उन्होंने कहा माता पिता को हैरान नहीं करना बच्चे की सबसे बड़ी सेवा है। सुन रहे हो अच्छी बेटा? हाँ, क्या कहा हमने? हाँ, माता पिता को हैरान नहीं करना। बच्चा बम्बई में पढ़ रहा है हॉस्टल में, मम्मी पापा निश्चिंत उसका विकल्प तक नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि उन्हें पता है इस सुबह 5 बजे उठ जाता है, ये मंदिर में पूजा प्रक्षाल करता है, ये शुद्ध भोजन करता है, ये व्यायाम करता है, ये स्वस्थ रहता है, हमें उसकी चिंता नहीं। वो सालों साल बीमार नहीं हुआ, उन्हें सालों साल विकल्प नहीं हुआ। ये माता पिता की सेवा है। ऐसे तुम आत्मा आराधना करते रहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए करते रहो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहो। गुरुओं को शिष्य का विकल्प तक नहीं आया, यह गुरुओं की सच्ची सेवा है। समझ में आया? अब इस एक लाइन में कितनी जिम्मेदारी आ गई, कितनी जिम्मेदारी आ गई सेवा के नाम पर। यही थोड़ी है जब मिलेंगे कर देंगे सेवा, 1 किलो काजू रख देंगे, 1 किलो बादाम दे देंगे, ये कोई सेवा है? समझ में आ रही बात? अब कैसे करोगे, मतलब बता सकते हो? समझ गए हो तो माँ बाप की सेवा कैसे करोगे बोला? हाँ तो डिटेल बताओ, क्या करोगे? मम्मी पापा नहीं होंगे तब तुम घर में क्या करोगे? जिस दिन मम्मी पापा नहीं होंगे, मोबाइल सामने रखा है, टीवी भी सामने रखा है, बोलो क्या करोगे? रजाई गद्दा है, मस्त पड़े, अब कौन जगाने वाला? बोलो क्या करोगे? कल तक बता दोगे? कल तक सो छोटा सा तो नहीं है सेवा, इसलिए मैंने कहा गुरु सेवा से मोक्ष होता है, ये बात सही है। लेकिन सेवा का मतलब उस नए तक जाओ, 1 नंबर की सेवा ही मत करते रहो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की। 8 नंबर की दृष्टि करना सच्ची सेवा है। 8 नंबर माने परम शुद्ध निश्चय का विषय ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करना, ये सच्ची सेवा है। तबीयत खुश हो जाएगी गुरुओं की, वो सम्यक दृष्टि हो गए, बेटा आज हमें आनंद आ गया। गुरुदेव श्री की किसी ने सेवा नहीं की, खुल के कह रहा हूँ बड़ी सभा में, गुरुदेव श्री की किसी ने सेवा नहीं की। कैसी बातें करते, इतने सारे लोगों ने सेवा की, तुम शरीर की तरफ से देख के बोल रहे हो। गुरुदेव श्री को आनंद तब आता जब कोई गौतम स्वामी महावीर भगवान की सीट संभाल लेता। समझ गए मैंने क्या कहा? महावीर भगवान को कल सुबह, आज सुबह मोक्ष हुआ और शाम को गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान ले लिया। धन्य है गुरु और धन्य है शिष्य, परंपरा चल रही है, परंपरा चल रही है लाइव, एक के बाद शिष्यों की परंपरा चल रही है। गुरुदेव श्री बोले मेरे बाद यहाँ कौन प्रवचन करेगा, मुझे नहीं समझ में आता। तो बोले आप कितने शिष्य हैं? गुरुदेव बोले आत्मानुभव के बिना शिष्य कैसे बने? सेवक तो हो सकते हैं पुण्य के, वह भी मोह प्रमाण। क्या कह रहे? वह भी अपनी अपनी कसायों की प्रमाण, मोह प्रमाण माने अपनी अपनी कसाय की तीव्रता बनता प्रमाण। हाँ कौन थे सब लोग आत्मानुभव के बिना? पुण्य के सेवक। शिष्य नहीं, शिष्य तो बहुत ऊंची चीज है। पंडित साहब ने आज तक नहीं कहा कि मैं गुरु हूं और तुम शिष्य हो, आज तक नहीं कहा। वे कहते बेटे गुरु बनना भी कठिन है और शिष्य बनना भी बहुत कठिन है। कठिन है मतलब दुर्लभता की अपेक्षा से। यही समझ जाओगे ना हम शिष्य हैं, आमूल चूल बदल जाएगा, आमूल चूल। जैसे एक स्त्री, मैं इनकी पत्नी हूँ, इसके बाद पूरे जीवन अन्य पुरुष की नहीं सोचती, भूखी मर सकती है लेकिन ये नहीं सोचता इससे तो कोई पुरुष अच्छा रोटी भी दे देगा और उसके सोना चांदी भी देगा, गहने भी देगा, उसके घर चलती है। भूखे मर जाएंगे लेकिन पति यही है। कैसे? गुरु यही है, गुरु यही है, इसके सिवा मुझे कहीं नहीं जाना। चाहे जैसा उपसर्ग आए, चाहे जैसा परिसर आ जाए, चाहे जैसी कष्ट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब बताओ शिष्य बनना कितना दुर्लभ है। जरा गुरु ने डांटा, हम चले, हम तो प्रवचन कर लेंगे, समाज तो हमें बहुत पूछ रही है,
बहुत बुला रही है, हम तो कहीं भी रह जाएंगे, इस देह का क्या है, कहीं भी समाधि कर लेंगे। चलो सुन, तू निगोज जा रहा है। इस तरह की सोच से यदि तू गुरु से दूर होता है तो तू निगोज जा रहा है, पक्की गारंटी है, पक्की 100%। क्यों? क्योंकि तुझे भेद विज्ञान नहीं। गुरु ने तुझे नहीं डांटा था, तेरी मोह को डांटा था, तेरी चूक को डांटा था। जो मोह और राग देश अथवा अनंतानुबंधी तुझे आत्मा का अनुभव नहीं करने दे रही थी, उसको थप्पड़ मारा था। और तुझे लग रहा है मुझे थप्पड़ मारा। चलो इतने साल हो गए, 50 साल सेवा करते करते, आज तक गुरु ने भरोसा नहीं किया। गुरु ने भरोसा तो नहीं किया अपनी छाई भाव का। क्या बोल के जल्दी से गुरु ने तो भरोसा नहीं किया अपनी छाई भाव का। और तेरे बौद्धिक भाव का भरोसा करेंगे? बौद्धिक भाव करेंगे भैया गया तो आपको भरोसा नहीं मुझ पे गया, मैं बेटे ये गलती नहीं करना, नहीं मैं कभी नहीं करूँगा। क्या है तुमका करता होगा, परिणाम होगी। तुम गारंटी ले सकते हो बौद्धिक भाव की नहीं करेंगे? मैं गारंटी लिख लो, हुए बिना नहीं रहेगी। हम यहाँ से कह रहे हैं आपको मत, है ना। बौद्धिक भाव का करता तुम नहीं हो, न रोक सकते हो उसे। हमें अपने ही छाई भाव, केवल ज्ञान का भरोसा नहीं है। हम उसके ही आश्रय नहीं लेते। तुम्हारे बौद्धिक भाव का भरोसा, हमें नाराज देती, हमें डांट दिया, हमें फटकार दिया, हमें सुनो, हमें सम्यक दर्शन हो गया तो भी गुरु जी खुश नहीं, सम्यक ज्ञान हो गया तो भी खुश नहीं, सम्यक चाइस हो गया तो भी खुश नहीं। गुरु जी कब खुश होंगे? गुरु जी कब खुश करेंगे होंगे? अरे तू सिद्धालय में जाया क्यों? अधूरा इंजीनियर किसको अच्छा लगता है? अधूरा डॉक्टर। बता, हम 10वीं पास हो गए तो भी खुश नहीं, 12वीं पास हो गए तो भी मम्मी पापा खुश नहीं, MBBS का पहले साल में गोल्ड मेडल लाए तो भी खुश नहीं। अरे तो डॉक्टर तो बन जा, और डॉक्टर बनने के बाद भी पहले सफल तो हो। गुरु अपने शिष्य से तभी खुश होते हैं जब उनके शिष्य परम गुरु बन जाते हैं। ये भी व्यवहार की भाषा हो चलो, दो विकल्प समझ गए। एक समझाने में से इतने विकल्प आ गए, ऐसे करने में से विकल्प आ जाते हैं। हम कर रहे हैं, हम नहीं करें तो कोई। अक्सर मंदिरों में झगड़ा होता है, ट्रस्टों में झगड़ा होता है। सब नाम के ट्रस्टी हैं, नाम के अध्यक्ष हैं, बस बैठे साल भर हिलते ही नहीं, देखते तक नहीं आके। हम ही उन्हें खबर देते और हम ही देते, हम ही टांग खींचते और हम ही काम करते और हम ही आलोचना। चूल्हे में गई ये लियो सुनो, ये चूल्हे में गई, ये अंतिम दिन कह रहे हो आप, पहले दिन ही आप दुर्विकल्पों में फंसे थे। दिल्ली में एक बहुत बढ़िया सेठ जी थे और मंदिर की खजांची थी मंदिर की। पाप का उदय कुछ ऐसा है कि व्यापार में घाटा हो गया, बहुत घाटा हो गया, कर्जा लेना पड़ा। अब सारी नगद राशि कोई बैंक में नहीं रखते थे उस जमाने, बैंक नहीं थी, अंग्रेजों के ज़माने में बैंक नहीं थी, तो वो सारा पैसा उनके घर रखा रहता था। तो धीरे धीरे खाना फूसी शुरू हो गई, खाना फूसी समझते हो, बातें शुरू हो गई। मंदिर का इतना पैसा इन पर रखा है, इतने बड़े सेठ जी, कोई पूछ तो सकता नहीं है, पता नहीं, ऐसा तो नहीं व्यापार में लगा दिया हो, व्यापार कर्जा दे कर में चुका दिया हो कहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ चलता है। उनके कान में थोड़ी सी खबर पड़ी, फिर खुद ही बोले सब जनों से, भैया आज सब पंच हमारे घर पधारे। बोले हाँ कोई बात, आ गए। फिर उन्होंने अपनी अपील की, मेरा व्यापार में घाटा है और इतना कर्जा, मैं परेशान हूँ, और जे रहा तुम्हारा हिसाब किताब, वो जे रहा मंदिर का एक पैसा पूरा तिजोरी में से निकाल के ऐसे रख दिया। बोले आप इसे ले लो, अब किसी को खजांची बना के आप इसे संभाल लो। तो वे बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप रखो, आप रहो, आप जैसा प्रमाणिक कौन होगा, आप रखो। नहीं बोले भैया आज पाप खुदाई में धन गया, मान नहीं गया, कल भाई दबे पाप खुदाई में से चोरी हो जाए, आग लग जाए, हमारा पाप का हो जाए, हमारे घर में कुछ हो जाए, कुछ हो सकता है। आज हम इज्जत से आपको ये दे पा रहे, धन चला गया कोई बात नहीं, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा नहीं जानी चाहिए।
आज के बाद हम खजांची नहीं रहेंगे, जब तक पुण्य का योग नहीं आता। आप अपना सब संभालो। लिखित है ये घटना लिखित है। किसका नाम होगा, सोचो जरा, सोचो। भक्ति किसका नाम? ये भक्ति भक्ति है। हम कितने शब्दों के मीनिंग समझाएंगे? दुर्विकल्प समझने के लिए ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। दुर्विकल्प, और जिन्हें तुम दुर्विकल्प समझते हो उसे तो हम मानते ही नहीं। कल रात को ही कह दिया हमने, सारी दुनिया उन विकल्पों से परेशान है। क्यों? कि वो मिथ्यात्व है। तुम उन्हें रोकना चाहते हो, हम कह रहे रुकते ही नहीं। 4 संज्ञा, बिल्कुल स्पष्ट सुन लो। 4 संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाओं का नाम दुर्विकल्प नहीं है। किसी कीमत पर नहीं है। 100 रोटी भी खाता हो ना तो भी दुर्विकल्प नहीं है। 10 बार खाता हो तो भी दुर्विकल्प नहीं है। 10 तरह की चटनी खाता हो, 20 तरह की पूड़ी खाता हो, 30 तरह की मिठाइयाँ खाता हो, 40 तरह के नमकीन खाता हो, भीम की तरह। मुझे नहीं पता भीम भी खाते थे कि नहीं था। एक एग्जाम्पल है, भीम फेमस है इसके लिए किया था, तो भी दुर्विकल्प नहीं। और हम लोगों में इतना झगड़ा इन मामलों में, बस नमक चाहिए, गुड़ चाहिए, बिना गुड़ के खा नहीं सकते। यानी जब तक वो हरी मिर्ची नहीं मिले तो खा ही नहीं सकते। अरे विरक्त हो, विरक्त हो। अरे क्यों नहीं? इससे विरक्त होंगे क्यों? हरी मिर्ची से विरक्त करोगे, नमक शक्कर गुड़ से, तेल घी से, बिल्कुल आउट ऑफ है, आउट ऑफ। और बेचारा सब कुछ छोड़े बैठा है। मेरी सोच अलग प्रकार की है। मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं उनसे बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुश। तुम्हारी नज़र में तो बहुत खराब है, मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं। क्यों? अरे वे 5 पाप नहीं कर रहे, टीवी नहीं देख रहे, इधर उधर तुम्हारी बाजार होटलों में नहीं खा रहे, यहाँ 10 बार खा रहे। खा लेंगे, खा लेंगे 10 बार। हम मिठाई बनवाना खिलाते, खाओ बेटा, अच्छा भोजन करो, अच्छे से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कितना छोड़ा है हम वो देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं हम। अब तुम आलोचना करोगे यहाँ से वो क्या छोड़ा है तुम्हें नहीं दिखाई देगा। तुम्हें तो ये लगे हंस रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ये खा रहे हैं। इतनी गंदी सोच है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, गंदी सोच। ब्रह्मचारियों की बीमारी की मूल जड़ है कि नकली जीवन जीते। और बहुत खुले खुल्लम शब्द हम कह रहे हूँ। क्यों? दौड़ सकते नहीं ब्रह्मचारी। क्यों? मैं दौड़ता हूँ दिखूँ कैसे लगेगी? यदि सड़क पे दौड़ता हुआ दिखूँ तो कैसा लगेगा? और फिर ऐसे से व्यायाम करूँ तो ले, जैसे ये कोई दुर्विकल्प है। व्यायाम और योगा दुर्विकल्प है? कौन कहाँ लिखा है बता दे। खेल नहीं सकते। अब इतने इतने से बच्चे खेलेंगे नहीं, और बस दिन भर रोटी खा गया और ऐसे बैठ गए, फिर धीरे से पढ़ा, फिर सो गए, फिर बैठ गए, फिर धीरे से तत्व चर्चा कर ली। इनका पेट का पानी कैसे हिलेगा? पाचन तंत्र कैसे सही होगा? फेफड़े सही कैसे होंगे? मेरे पास रहने वाले खेलती हैं, बैडमिंटन भी खेलती है, जो खेलना खेलो। गुणस्थान से बाहर थोड़ी जा रहा है वो। क्या नेमिनाथ भगवान वहां नहीं गए थे बसंतोत्सव करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए, घूमने के लिए नहीं गए थे वहां? मतलब एक सोच खराब है। जिसका नाम दुर्विकल्प वो तो ये है, मैं समझा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं काम करा सकता हूँ, मेरे बिना काम नहीं होगा, मेरे बिना बच्चे नहीं सुधरेंगे, मेरे बिना पत्नी नहीं सुधरेगी। अरे देखना पंडित जी, एक दिन जैन शासन की प्रभावना मैं ही करूँगा, मैं नहीं होऊंगा उस दिन पता लगेगा इस जैन शासन का कहाँ क्या हो गया। मेरी भाषा में जरा सा खराब लोच समझे देख करके पंडित साहब ने एक बात बोली मेरे को बहुत सुंदर। मैंने कहा आजकल कोई पढ़ते ही नहीं जिनवाणी। मुझे तो बहुत दुख होता है कि ऐसे आचार्यों ने एक ग्रंथ लिखी हो, कैसे हम तक आए और लोग पढ़ते तक नहीं। मैं तो पढ़ता हूँ, मैंने तो सोच रखा है मुझे पढ़ना है। अब इस भाषा में अच्छी थी ना भाषा, कोई खराब थोड़ी थी भाषा, लेकिन ये खराब भाषा थी मेरी। अच्छी थी ना, तुम्हारी नजर में तो अच्छी लग रही ना। उन्होंने कहा खराब है तुम्हारी भाषा। उन्होंने ये कहा बेटे कभी ये मत सोचो कि यदि हम जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे तो इस जिनवाणी का क्या होगा। ये सोचो कि जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा। दुनिया पढ़े या ना पढ़े ये मत सोचो। दुनिया मंदिर में आए कि ना आए ये मत सोचो। आप हम ही आते हैं, हम ही संभालते हैं ट्रस्ट, हमारी मंदिर, हमारी पाठशाला, हमारी प्रवचन।
किसी की तो पड़ी नहीं है, होता हम ही पूजा प्रक्षाल करें, बेचारे भगवान तो बैठे रहे। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। फिर उन्होंने दृष्टांत दिया, कभी ये मत सोचो हम ऑक्सीजन इसलिए लेते, इस ऑक्सीजन का क्या होगा। क्यों? अपन ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या होगा ऑक्सीजन का, उसका क्या होगा ये मत सोचो। हाँ बोलो, हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो इन नदियों का पानी, ताप्ती नदी का पानी का क्या होगा, पियो भाई पियो। ऐसा नहीं करो भाई, नदी देखो, ये मत सोचो नदी का क्या होगा। यदि तुम पानी नहीं पियोगे तो अब कितना फर्क पड़ गया, समझ में आ गया कुछ? अब ऐसे तुम सोचना बेटी, बिल्कुल निर्भर होकर काम करना। मजा तो ऐसे ही आया जिस दिन तुम्हें सारा समाज गलत भी कहे, तब ऐसे आ जाना निकल के ऐसे। और जब शांति नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना। बिल्कुल कह रहा हूँ ईमानदारी से। मुझे पता है ट्रस्ट में काम करने वाले दुखी बहुत होती है, मंदिरों का काम करने वाले बहुत दुखी होती है, जो थोड़ी संभालते हैं ना जिम्मेदारी, वे दुखी होते हैं, देखा है मैंने खूब। क्यों? समाज से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और फिर पुण्य पाप की वजह से वेद विज्ञान नहीं हो तो सफल व्यक्ति को भी हटना पड़ता है, हटना पड़ता है। तो ऐसे हट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ा? मैं तो इस मामले में तैयार हूँ। मैं तो इन सब बच्चों से कहता तुम प्रवचन संभालो, मुझे प्रवचन नहीं करना है, तुम संभालो। मैं देखना चाहता हूँ मेरे सामने अच्छे प्रवचन करते रहो, खूब समाएं बढ़ती रहे, मैं दूसरों को देख के खुश हूँ। मैं तो समाधि की तरफ जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है? मैं कितने दिन रहूँगा, कितने दिन करूँगा, सबको करते हुए देख के खुश हो। सब समाज वाले आपको बुला नहीं रहे। मैंने अभी इससे यही क्या बोली, महीपाल जी बांसवाड़ा बुला रहे थे। मैंने कहा अब तो इनको बुलाओ, इनके संग हम आएंगे। अभी तक हमारे साथ भी आते थे, अब इनके संग हम आएंगे। एक आध प्रवचन करें तो कर देंगे, नहीं करेंगे तो ये करेंगे, हम अपने भोजन करके आराधना करेंगे। इसमें क्या इज्जत चली जाएगी? समाधि के लिए ऐसी तैयारी करो बेटे। यदि तुम सही में तत्वज्ञानी हो, विद्वान हो, शास्त्री हो, समाधि के लिए सदा तैयारी करो। पुण्य पाप की वजह से वेद विज्ञान रखो। दूसरों की यदि सफलता, मैंने दूसरों का अस्त होते हुए सूरज देखा है। एक जमाना वो था लालू भाई जी का, और फिर एक लालू भाई जी का वो समय भी देखा। औरों के भी नाम है, नाम तो इनका भी नहीं लेना चाहिए था। शशि भाई, फिर शशि भाई। एक तरफ एक समय बैन थी कहाँ और एक तरफ बैन कहाँ है, कि एक एक के नाम। किसी के अनुमान मत लगाना तुम। इतने नाम भी बोल दिए मैंने, चाहो तो हटा देना इसमें से। मेरा मतलब है मैंने दूसरों से सीखा है कि ये दुनिया किसी की नहीं है। मैंने तो अपने अनुभव में देखा है, बहुत सही है, गलत नहीं है। मैं नाम लूँगा इसलिए आपको बुरा लगे, इसलिए मैं लूँगा तो सही थोड़ी देर बाद, पहले अच्छा नाम ले लेता हूँ। अरे ये दुनिया तो पुण्य के उदय की है। पाप के उदय में पारसनाथ भी अकेले थे, उसी भव में अकेले थे, उसी भव में जब 100 इंद्र उनकी सेवा करते थे, अकेले थे। आदिनाथ भगवान अकेले थे, आहार की चर्या नहीं हो रही तो नहीं हो रही। महावीर भगवान उपसर्ग के काल में उज्जैन में अकेले थे अकेले। क्या करोगे क्या? ऐसे मैंने ये देखा, बिल्कुल चढ़ता सूरज अलग होता है। गुरुदेव का चढ़ता सूरज अलग था और ढलता हुआ सूरज अलग था। अब तो ले लिया ना मैंने। मुझे इन सबसे सीखने को मिला। उस पुण्य के उदय का आनंद कभी मत लो जो अस्त होने वाला है। दुनिया में पूजा, ध्यान रखना, दुनिया में पूजा पुण्य की होती है, प्रशंसा, ख्याति, लाभ और आनंद पवित्रता का होता है। जो पुण्य का आनंद लेंगे वे हमेशा दुखी रहेंगे और पवित्रता का आनंद लेंगे वे सदा सुखी रहेंगे। बोल बेटे शाबाश। काय का आनंद लेंगे? पुण्य का। वे लोग सदा दुखी रहेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। रोज दिया करो भाई 20-20 नोट, हमें तो रोज दो इन लोगों बच्चे को। कितने बढ़िया। इस पे तो मेरी नज़र खराब हो रही है, ले जाऊंगा मैं। इतने प्यारे बच्चे, सच में गड़धर बने, आचार्य कुंद बने, इतने मासूम बच्चे। और कौन बनेगा? यही तो बनेंगे, और कौन बनेगा? बहुत बढ़िया, मजा आया। देख कितने अच्छे सुंदर।
बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार फिर से बोलो, तबीयत खुश हो जाती तेरे मुख से सुनने से। अगर हम पुण्य का आनंद लेते तो फिर वो हम सदा दुखी रहते, और अगर हम पवित्रता का आनंद लेते तो सदा। बढ़िया, बहुत सुंदर। पुण्य के उदय में क्या है? मैं जैन की बात नहीं कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि की विदेशी की बात कर रहा हूँ। उसको नोबेल प्राइज मिला, वो वापस जब फ्रांस पहुँचे, फ्रांस, तो उनका एयरपोर्ट से जुलूस निकला और इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं, खूब भीड़ सड़कों पर। वो कार में बैठ के बीच में से निकले और बगल में एक कार ड्राइव करने वाला व्यक्ति बहुत खुश हो रहा था कि आज मैं नोबेल प्राइज विनर का ड्राइवर हूँ, और बड़ा खुश था, वो खुश था। और वो सामान्य बैठे थे, वो सामान्य। तो उसने एक बार कह ही दिया, सर आज आपको कैसा लग रहा है? उसने पूछ ही लिया, आपको कैसा लग रहा है ये सब भीड़ भाड़? उसने इतना प्यारा जवाब दिया, मुझे इतना बढ़िया लगा पढ़ करके। बोले ये दुनिया तो मूर्ख है, ये यहाँ से बेस्या निकल रही होती ना तो उसकी भीड़ लग जाती। इनको क्या पता है कि बेस्या में और नोबेल प्राइज विनर में क्या फर्क। इसको युगल जी बाबू जी कहते थे, श्रोताओं की मेघा सस्ती हो गई है, सस्ती मेधा के शिकार है। ये नहीं समझते इस बात को, इस सूक्ष्म तत्व को वो नहीं समझ सकते। हम कैसे कहें उन्हें, कैसे समझे कि परिणाम मात्र बेस है, पर्याय की दृष्टि बेस है, कैसे समझाएं? बोलते थे। चलो अपन तो वापस आ जाओ, समझ में आ गई कि नहीं आई बात? बहुत बढ़िया। तो दुर्विकल्प का मतलब अच्छे से समझो। जिन्हें तुम चार संज्ञाओं को दुर्विकल्प समझ रहे हो, वो तो किसी भी कीमत पर कहीं से भी दुर्विकल्प नहीं है, किसी भी कीमत पर और कहीं भी। विश्व में जिन शासन पूरा उठा के देख लेना, अनंतानुबंधी जिसका नाम है, उसका नाम दुर्विकल्प है। दृष्टांत मैं दे दूंगा, बहुत सरल है मेरे पास दृष्टांत। एक स्त्री शीलवान है, मैंने अपने पति में ही समाहित है, उससे बाहर नहीं, लेकिन उसको एक दुर्विकल्प है। दृष्टांत दे रहा हूं, छोटा सा दुर्विकल्प है। अपना पति सांवला है, लेकिन सामने घर के मेंबर रहता है वो बहुत सुंदर है। अब है तो है, अपना पति सांवला है तो है, अब क्या करें? तो बात तो सही है ना दोनों। तो पति जब भी नई टी शर्ट लेके आया, शर्ट लाया, उसने पहनी ड्रेस, और झट दर्पण में देख करके पत्नी से पूछा, कैसा लग रहा हूं? तो चुप हो गई, ऐसे क्यों, सांवला था ना वो तो ऐसे करने लगे। ये शर्ट वो पहनता है ना बहुत जचती उसके लिए। आप बता सकते हो, उसके पास गई नहीं, उससे सगाई करी नहीं, उससे शादी करी नहीं, उसके घर में खाती नहीं, वहां उससे सेल्फी लेती नहीं, सेल्फी तक नहीं लेती वहां जाकर, कुछ नहीं करती, केवल इतना सा दुर्विकल्प बस। आप बता सकते बेटे तीर्थेश, इस घर का पाचन तंत्र कैसा होगा? वो रसगुल्ला खाए, तुम खाते हो, लेकिन वो खाता तुम। जब भी कोई बात है वो क्यों, मेरा चेहरा कैसा लगता है? ठीक है वो। आप बता सकते हो इतना सा दुर्विकल्प उसके घर का सत्यानाश कर रहा है। इतने से दुर्विकल्प में आज के बाद गहने बंद, गिफ्ट बंद, लिफ्ट बंद, बाजार में घुमाना बंद, मत उसी से ले, उसी से खा, बन जा। हर बात में उपेक्षा 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 उपेक्षा। कितने सारे बदनामी के कैरेक्टर के वो दे देगा, तू लुच कैरेक्टर है, तू भ्रष्ट है, पता नहीं मेरे बात क्या करती होगी, फोन लगाती होगी, चैटिंग करती होगी, और तेरा कोई ठिकाना नहीं है, तू पहले भी शादी के पहले कैसे रही, क्या क्या नहीं बोली। आप समझते हो एक छोटे से दुर्विकल्प की ये सजा है। ऐसे ही अकर्ता को कर्ता मानने की भयंकर सजा है, और इस भयंकर सजा का नाम 4 गति 84 लाख योनि है। आपको छोटा लग रहा है ये विकल्प, ये दुर्विकल्प है। कोई बात कोई बात। तो हमारी मार्ग जंगल का है। क्या कह रहे हैं?
बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अकर्तम देखने पर भी तीर्थेश फैक्ट्री ऐसी चलेगी। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो दिन रात वहाँ लगे, तुम लोग यहाँ लगे तो भी चल रही। अकर्तम मान के चलेगी तो मोक्ष चले जाओगे। और कर्तम चलना तो उसको खुद है, तुम्हें नहीं चलाना है। और कर्तम मान के जाओ तो निगो चले जाओ। कितना बड़ा नुकसान है भाई साहब। एक 3 लोग का नाथ हूँ और एक मैं दर दर का भिखारी हूँ, झाड़ू लगाता रहा। काहे के लिए लगाऊं झाड़ू? स्वामी जी को दीपावली के दिन पूरे गांव के लोग आते थे मिलने के लिए। ग्रामों में आज भी ये परंपरा है। ग्राम में कोई महापुरुष हो, ग्राम में कोई धर्मात्मा हो, कोई महा हो, बड़े, गुजराती में कहते बडील, यदि कोई हो तो वो उनका आशीर्वाद लेने आते पूरा गांव। गांव में अभी परंपरा है। तो स्वामी जी को आते थे। तो एक जमाना वो था जब मुश्किल से 200-500 लोग थे वहाँ। उमराला बड़ा है और ये छोटा है, सोनगढ़ बिल्कुल जरा सा, बहुत छोटा सा। क्योंकि ये रोड है ना, ऑन रोड, इसलिए थोड़ी बस्ती बनी, इसका नाम सोनगढ़ है। बाकी सब खेती बाड़ी है। तो कहाँ थोड़े से लोग रहते थे, कहाँ इतना बड़ा, आज की तारीख में इतना हो गया उस समय। तो हमें से एक बहुत महिमा करते, साहेब जब से आप पधारे हो तो हम लोग सब सरसब्ज हो गए, हमारा खूब व्यापार धंधा, उन्नति प्रगति, अपनी भाषा में भौतिक उन्नति बहुत हो गई। सब आपके चरणों का प्रताप है, आपने किया, आगे आगे आगे। तो गुरुदेव ऐसे सुनते रहते थे। और जब चले जाते थे तो बाबू भाई जी बोले, लोगों को आपकी बहुत भक्ति है, गांव वालों को आपकी बड़ी भक्ति है। तो बाबू स्वामी जी उदास हो क्या बोले पता है? मने गाड़ ना आपो, मुझे गाली मत दो। समझ गए क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ का करता हूँ, मैंने यहाँ किया क्या? मैं तो अपनी साधना करने के लिए आया था। मैंने किया क्या है? मैंने इन गाँव वालों को दिया क्या है? कुछ करा ना करी। गाली मत, ये गाली मैंने गाली लगती है, मुझे गाली लगती है। सोचो जरा, सोचो ये सोच कैसा होगा। काम तो फिर भी हुआ ना, गुरुदेव की जय जयकार तो फिर भी हो ही रही है। गुरुदेव के नाम से सारे काम हो रहे हैं। गुरुदेव ने तो तब भी नहीं माना था और आज भी नहीं माना। कुछ कहना चाह रहा हूँ, हमारे जीवन में भी सब काम होगा। सुन रहे हो? सुन रहे हो? सब काम हो रहा है। अपने को अकर्ता देखेंगे, एक दो विकल्प मिट गया तो आप सच कहता हूँ आप मोक्ष में मिलोगे, पक्की बात। और काम तो हो ही रहा है। मैंने देखा, मैं नहीं हूँ तो अभी खनिया दाना का विद्यालय चल ही रहा, चल तो है, खूब बढ़िया और खूब उन्नति हो रही। सब जगह के सब काम हो रहे हैं, सब जगह के सब काम। मैं सब में सिगरेटी में था, हमारे खनिया दाना में एक गोलाकोट और पचराई कहलाती, गूढ़ गोलाकोट और पचराई। तो वहाँ के हमारे खनिया दाना के वो एक है ट्रस्टी, वो उसके सर्व केसियर हैं, सब रखते हुए। अब मित्र पक्ष ने संभाल लिया, सारा निर्माण कर रहे हैं, करोड़ों रुपए ला रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, फिर भी मुकदमा चला रहे हैं उन पर। मैं अब काहे लिए मुकदमा चला रहे? तुमसे ज़्यादा काम कर रहे, तुमसे ज़्यादा पैसा ला रहे, तुमसे ज़्यादा बढ़िया कर रहे, तुम दे क्यों नहीं रहा वापस? मैं तब तक नहीं आऊँगा खनिया दाना जब तक तुम वापस नहीं लोगे मुकदमा। काहे लिए? जी तो गंदगी बात नहीं, तो अच्छा काम कर रहे, खूब निर्माण कर रहा है, खूब पैसा ला रहे। मित्र पक्ष से तो क्या हुआ? वो तुम जबरदस्ती मुकदमा ठोके बैठे, कहा गई नहीं दे रहे, बस पैसा खर्च हो रहा फालतू करना है। फिर पूरा वापस करवाया, दिलवा दिया, वे भी खुश, अपन भी खुश, निश्चिंत होकर समाधि करो। क्यों मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं नहीं मैं नहीं होगा तभी तो चलेगा ना सारी दुनिया। हाँ हाँ, संसार के थंब बन के मत रहो। स्वामी जी कहते थे संसार के खंबा बन के मत रहो। संसार के पिलर क्यों बनती हो? दुर्विकल्प समझ गए होंगे अब तो। मेरा बस चलत उतना बोलूँ दुर्विकल्प है। सरल भाषा में कहो तो पंडित लोगों के लिए सारा है। एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व, ये 4 प्रकार के दुर्विकल्प हैं। ये मत करो। यदि ये 4 दुर्विकल्प नहीं हुए, आप बाकी विकल्पों की चिंता नहीं करो, क्योंकि उन विकल्पों से बंद नहीं होता। अब ये और कड़े बढ़िया बात कह दिया आप, क्योंकि अभी सबको यही डर लगता है, हमको विकल्प हो रहा है उनसे बंद नहीं होगा, विकल्प हो रहा है उससे बंद नहीं होगा। विकल्प तो ऐसा थोड़ी है, दुकान जाने में नहीं आ रहे, कौन चला रहा है, लड़का या लड़की, ड्राइवर, शराबी, सरदार जी, सब जानने में आ रहे हैं। और बड़ा वाहन, छोटा वाहन,
ई स्कूटर, ऐसे सब जानने में आ रही सब। इसका नाम विकल्प है, इससे कोई बंध नहीं होता। इनके जानने से घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक जगह तुम्हारी अटक गई, ओह जी लड़की, अब उसी में खोए, समझ गए? जय दुर्विकल्प। और नहीं तो जानते रहो, इतनी लड़कियां दिख रही तो भी कोई मतलब नहीं, इतने लड़के दिख रहे तो भी कोई मतलब नहीं, कुछ चलते चला जा रहा है ऐसे। उदय प्रमाण गेज बनेंगे, उनका नाम विकल्प है, लेकिन उससे बंद नहीं होता। बस इतना जान, थोड़ा एक कदम भेद विज्ञान का, इतना जान। हम तो कहेंगे गे, और तुझे लग रहा है ज्ञान की स्वच्छता, बस हो गया काम, जल्दी बोल गई। तुझे मैं तो समझाऊंगा वो ज्ञान का गे, और तुझे लगना चाहिए मेरे ज्ञान की स्वच्छता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में, टीका में लिखा है समय साजी में, ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती, गे कृत किंचित भी विकार होता ही नहीं है। अब आप मस्ती में हो, मस्ती में हो, जानने में आने दो, आने दो, आने दो। डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, सुनते से ही आपको अच्छा लगेगा। ब्रह्मचारी मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहा हो तो उसको महिलाओं को देखना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई, नहीं? तो महिलाओं को देखते से आंख बंद कर लेगा तो टकरा नहीं जाएगा? टकरा नहीं जाएगा क्यों? क्यों? आपने क्या बोला? भगवान के दर्शन करते समय महिलाओं को नहीं देखना, और जैसी महिला दिखी तो क्या होगा? अरे नहीं देखने का मीनिंग अलग है हमारा, समझ गए ना? वो गे तरीके तो देखेगा, दुर्विकल्प तरीके नहीं देखेगा। अब तो समझ में आ गया? हाँ, एक मोहम्मद करतत भोग तत् की दृष्टि एक खोटी दृष्टि है, ये दुर्विकल्प है, ये कभी मत कर। पूरा काम इस पे करो। समय सारजी परमागम इसी के लिए है, बंद अधिकार के नाम पर इसी से प्रज्ञा छेनी चलवाई है। आश्रम अधिकार में इसी की प्रज्ञा छेनी चलवाई है। हम तो जाने इतनी बढ़िया चर्चा पढ़ करके भी, सुन करके भी कठिन है सम्यक दर्शन। यदि किसी को कठिन लगता हो तो कसम है तुम्हें मोक्ष मार्ग की। पूछ लेना कठिन है, अपने 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 डेढ़ का झांके कठिन है। बिल्कुल नहीं बेटे, बिल्कुल। यदि अंजन चोर को कैसे हो गया? साथ में नरक के नार की कितना कसाई, उसको कैसे हो गया? 96 रानियों के भोक्ता को कैसे हो गया? सरल नहीं होता तो। अनपढ़ मागनंदी यानी शिवभूति को कैसे हो गया? जब डेढ़ का लगाए फिर रहे। मैं कह रहा हूँ, सच कहता हूँ, मेरे से पूछो, मैं आपका MRI रिपोर्ट दिखाऊं तो इस समय आप निगोज से निकल करके इतनी सुप्रीम लेवल पर खड़े हो कि पलक झपकते सम्यक दर्शन हो, पलक झपकते मुनि दशा हो, पलक झपकते केवल ज्ञान ले ले, इतने टॉप पे खड़े हो भाई साहब। आपको अपनी कीमत नहीं आती। काय के चक्कर में हमारी बीवी, हमारे बच्चा, हमारी दुकान, बात मिला गए। कहां से आ गई तेरी बीवी, बच्चे, मकान, दुकान? अत्यंत भाव है, प्रभु है तू, आहा, ऐसा देख, प्रभु है तू, आहा, ऐसी मस्ती में डूब। खुलना सरल हो जाए तो कह देना। अब इतना खुलना तो कह रहा हूं, समझ में आया? आहा, तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प, इसका नाम निर्विकल्प है। निर्विकल्प का अर्थ हो गया आराधन का उद्यम ठाने, आराधन का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि ध्यान से सुनना, पूजा में, सुन लो जरा, सुनिए, मिथ्या दृष्टि जीव पूजा में आनंद ढूंढता है और सम्यक दृष्टि आनंद में पूजा करता है। तुम सोचते पूजा करो, फिर इतने घंटे जी करो, फिर जाप करो, फिर ताप करो, फिर फला करो, फिर जी करो, फिर वो करो, वो करना बहुत पड़ेगा। और अब तो 8 14 का रोज दो पास करना है, 48 घंटे का निर्जल, 48 घंटे का निर्जल रोज दो, अरे भगवान। और फिर बैठना पड़ता है सामायिक में इतने टाइम, और फिर रहते में ऐसा इतना जकड़ दिया उसको, आनंद की हत्या ही हो गई। कुछ कह रहा हूं, बाहर से जकड़ने से आनंद की हत्या हुई।
कह रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, आनंद की हत्या हुई। और हत्या, जिनकी हत्या हुई उनके चेहरे दिख जाएंगे आपको। आनंद नहीं आता है ऐसा, न पूजा के पहले न पूजा के बाद। पूजा के पहले अष्टमी है, हम नहीं, हमें पूछा जितने लोग ले लेते ना व्रत उपवास, वही अष्टमी चौदस जो कई महिलाओं वो ले लेती हैं भगवान के पंच कल्याणकों का। लेते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद इतनी जल्दी आ गई अष्टमी। अभी जो 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 करते नहीं ना अष्टमी चौदस, उनसे पूछो अष्टमी कब आई, क्या पता। हमें तो रोज खाओ पियो मजा करो, उन्हें तो पता ही नहीं लगता कि अष्टमी चौदस कभी आती है, लेकिन जिनकी आती है उनसे पूछो। इसका मतलब है मौत है, मौत है, मौत। तो सब अष्टमी चौदस नहीं करना चाहिए। अरे सम्यक दृष्टि की रोज अष्टमी चौदस होती है। तुम रविवार के दिन नमक नहीं खाते हो तभी प्राण निकलती हैं। वो कहता है रविवार के दिन नमक जहर और बाकी दिन अमृत कैसे हो गया, वो ऐसे सोचता है। क्यों? चौदस के दिन क्रोध नहीं करना और पूनम के दिन आज तू कर ले हैरान, आज तो मैं शांत हूं, कल निपटाऊंगा। खाने की इच्छा है अनंत चौदस के दिन, समझ गए? 10 लक्षण के आगे दिन 10 दिन तक ऐसे देखते रोज मार्केट में। और एक व्यक्ति ने मुझे बताया इंदौर में कि हम लोग रात को 11:30 बजे होटल चले जाते थे। अनंत चौदस के दिन होटल जाते थे 11:30 बजे, इडली डोसा का ऑर्डर कर देते थे। इडली डोसा लगा रख के आ भी जाता था, लेकिन हम 12 बजने का इंतजार करते थे। सच्ची घटना। अब नहीं करता, वो सुधर गया जब तो बताया उसने। बोले हम इंतजार करते थे क्योंकि 12 बजे तिथि बदला ही गई। बेल सी ऑफ क्या कहते हैं, विदाई हो गई तुम्हारे 10 लक्षण की, ऐसा करते। अरे प्रभु, आनंद में पूजा है, आनंद में सामायिक है, आनंद में समता है, आनंद जो भी अपन आनंद कर रहे हैं ना, ऐसे आनंद में होता है सब। तुम सोचते हो मैंने बहुत अच्छी अर्घ चढ़ाई, और सम्यक दृष्टि क्या कहता है? प्रभु श्रीमती लिखा है, सुप्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सब हीन, ते तो प्रभु आपियो, बर तू चरणाधीन। इसका मर्म मुझे पंडित साहब ने बताया, मेरे को तो पढ़ा तो मैं नहीं था, लेकिन पंडित साहब ने इसका मर्म बताया। समझ, कोई चीज़ अपने को खरीदना हो तो उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। हीरे की अंगूठी खरीदना 1 करोड़ की, और तुम खरीद के लाए हो, और मैं कहूँ मुझे दे दो तो नहीं दोगे। अब मैं 1.25 करोड़ दूँ तो फिर दे दोगे, भले कितनी बढ़िया लग रही हो तुम्हें अंगूठी 1 करोड़ की, लेकिन मैं 1.25 करोड़ दूँ तो तुम पक्के में बेच दोगे। मैंने कोई चीज़ खरीदनी है तो उससे ज़्यादा पैसा दोगे तो मिल जाएगी। आप समझ गए? लेकिन प्रभु आपने जो आत्मा दिया उससे ज़्यादा तो कुछ इस विश्व में, काय की बादाम चढ़ाऊं, काय की लौंग चढ़ाऊं, काय की चावल चढ़ाऊं, जो कुछ चढ़ाऊंगा सोना चांदी, वो तो सब आत्मा थी ही। समझ में आया हमारे? मैंने जो आपने दिया वो, जैसे अभी तुम ऐसा दिखा सकते हो, पंडित जी आप आए, आपको हमने अच्छी व्यवस्था दी, अच्छा खाना पीना दिया, और जाते समय 51,000 का तिलक। और मैंने क्या दिया तुम्हें बताना यार? तुम तो 51 में अकड़ नहीं रहे, हमने तो तुम्हें मोक्ष ही दे दिया। तो तुम्हें करना चाहिए कि मुझे करना चाहिए? समझ गए? प्रभु हमने आपके लिए कुछ नहीं। इसलिए अपन कहते हैं जब बच्ची की शादी करते हैं हम कुछ नहीं कर पाए, हमने किया ही क्या है, हमने दिया ही क्या है। ये भगवान की भक्ति कहला गई। हे प्रभु ते तो प्रभु है आप ही हो, बरतू चढ़ना नहीं प्रभु, आज से जीवन जिनाज्ञाधीन। क्या लिखा है इसमें? जिनाज्ञाधीन, जिनाज्ञाधीन। अब हमें नहीं मालूम, अच्छी भाषा में बोल दो, सरल भाषा में, तुम द्रव्य के अर्घ चढ़ाते हो, उन्होंने अपने जीवन का अर्घ चढ़ा दिया।
समझ गए अब तो? शिष्टाचार स्वच्छंदता के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूजा नहीं करते कि व्रत उपवास नहीं करते कि फला नहीं करते। अरे उसके आनंद में व्रत कितने अच्छे होते हैं देख, उसके आनंद में उपवास कितना बढ़िया होता है ये देख, उसके आनंद में क्या नहीं होता है ये बोल। नियम साजी में लिखा है, पढ़ लेना। बराबर समझ में आ रही बात? हाँ दुर्विकल्प पे आगे बोलो सी भाई। तो ये आराधन का उद्यम ठाने माने प्रसन्नता का उद्यम ठाने माने, ठाने माने ये तो भाषा है, ठाने सच बात है। आनंद के फब्बारे छूटने लगे। क्या बोलते हैं युगल जी बाबू जी ने क्या लिखा जयमाला में? निर्जर फूट पड़े, आनंद के निर्जर उठ पड़े, हम छोड़ चले ये लोक तभी लोकांत विराजे। देखो इसमें भी बाबूजी ने क्या लिखा है, देवदास गुरु दो पूजा लिखी ना, एक ये वाली, तो इसमें भी लिखा लोकांत विराजे क्षण में जा। और उसमें क्या लिखा था सिद्ध पूजन में, वो तो शुरुआत से लिखी पहली लाइन, उसमें बोलो जयमाला में, चले अब हम अपने उस गाँव, झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गाँव। चले नहीं चले, चले का समझ में अंतर पड़ा कुछ? चले और चले, चले मैंने तो तुम सब चलो और तुम बैठे रहो हम चले। समझ आएगी नहीं बेतन? चले अभी हम तुमसे कहें बेलगाम चलें, खुश हो जाओगे पंडित चलो, और तुम जाओ चाहे मत जाओ हम तो चले। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी बाबूजी की दोनों पूजा में सिद्धालय छुआ है, दोनों में। वो अपन पढ़ते पढ़ते इतने अभ्यस्त हो गए, अपन लगता ही नहीं बाबूजी ने किन भावभूमि में बैठ के लिखी होंगी ये चीज़। सोनगढ़ से पहली बार आए थे सोनगढ़, और पहली बार लौटते समय लिखी थी लोकांत विराजी। चलो ठीक है, समय हो रहा है। आराधन का उद्यम ठाने माने क्रियाकांड का उद्यम नहीं ठाना। क्या बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं लेना। चरणानियों में बोलते हैं क्रियाकांड का उद्यम ठाना, मैंने प्रतिज्ञा ली, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया, मैंने बहुत कहा उनको मुझे प्रतिज्ञा लेनी है, तो वे हमेशा एक बात कहते थे, 2 प्रतिज्ञा लो। कोई सी प्रतिज्ञा मांगता था ना, कोई सी भी, तो वो 2 प्रतिज्ञा कहते थे। सुनोगे सभी लोग? पहला है आनंद का घात ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, संकलेश का त्याग कर, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रतिज्ञा लेना चाहते हो उसके स्वरूप समझने की प्रतिज्ञा करो। जी प्रतिज्ञा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, झट इमोशनल, अच्छा बेटा अच्छा छोड़ दे, झट तुमने कहा छोड़ दिया, झट ठीक नहीं। जिसको आपको त्याग करना है उसका स्वरूप विचारने की प्रतिज्ञा करो। कुछ कह रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी बात है, सब लोगों से कह रहा हूँ, सबसे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ ना तो मैं बहुत खराब शब्दों में बोलूँगा। तुम सब ने पूजा की, पाठ की, सामायिक की, व्रत की, उपवास की मट्टी पलित कर रखी। जो करते हैं उन्होंने कर रखी हो, नहीं करते उनसे तो कुछ नहीं कह रहे हैं। जो व्रत उपवास नियम संयम त्याग स्वाध्याय करते हैं उनसे कह रहा हूँ, तुमने इसकी मट्टी पलित कर रखी है, और इसीलिए तुम्हारे बच्चे तुमसे कुछ नहीं सीखते, समाज में तुमसे प्रभावना नहीं होती है। व्रत ये संयम जप तप स्वाध्याय कैसे करना चाहिए गुरुदेव से सीख लो, या पंडित साहब से सीखो, जो आत्मानुभवियों के सिवा किसी से नहीं सीख सकते आप। और मैं किसी के नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आप इसका पूरा ऑपरेशन आपको कहूँ तो आप 7वें अध्याय में जाकर के पढ़ लेना, सम्यक चाहित का अन्यथा स्वरूप पढ़ लेना आप, बिल्कुल सम्यक चाहित का अन्यथा स्वरूप। टोडरमल जी ने पूरा MRI रिपोर्ट रखी है, उसमें पूजा करता है तो स्वाध्याय करता है तो उपवास करता है तो रोगियों की भांति काल गवाता है, उपवास करता है तो जुआ आदि में लग जाता है। पहले ज़माने में जुआ आदि में लग जाते हैं, आजकल टीवी देखने में लग जाती है। उपवास किया, अब टाइम नहीं कट रहा, टीवी देख लिया, क्रिकेट खेल लिया, फला देख लिया, सीरियल देख लिया। ये सब आगम विरोध है, सारी बातें। श्वेतांबरों में अभी मैं गया था ना पढ़ाने के लिए, तो उस दिन उनका वो पोषद का दिन था। कितने सारे श्रावक पोषद लेकर के उसी में थे, हॉल में, सैकड़ों।
भले ही वहाँ नींद आ रही तो वहीं लेट गए, वहीं बैठ गए, वहीं कोई माला फेर रहे थे, कोई कुछ करे, कुछ करे। मतलब वो परंपरा आज भी है उनके यहाँ कि आपने यदि प्रोषदोपवास लिया है तो आप मंदिर में रहो या धर्मशाला में रहो। हमारे यहाँ तो प्रोषदोपवास का पता ही नहीं लग रहा, मंदिर कहीं भी ठिकाना नहीं है। उपवास भी करते हैं तो उपवास का मतलब प्रोषद ही समझ लो आपकी भाषा में। कहा है जैसे धर्मशाला नाम ही इसलिए होता था उसका, धर्म साधन करने के लिए रहने का नाम धर्मशाला था। हमारे तो आते ही पता नहीं किसी का। आप भले मजाक उड़ा लो कि वैसे आप तो सब धोई दुपट्टे में थे पूरे, पंखा नहीं चला रहे थे, कोई भक्ति कर रहा था, कोई पाठ कर रहा था, कोई माला फेर रहे थे, कोई सो भी रहे थे, सब तरह के लोग थे, कोई बात नहीं, कर तो रहे थे ना। समझ में आया? तो अब अंतिम बात करके छुट्टी कर रहा हूँ, टाइम हो गया अपना। पंडित साहब ने जो बात कही, 2 प्रतिज्ञा कौन कौन सी बोली थी बेटे? हाँ, स्वरूप समझने की प्रतिज्ञा। मैं जो भी प्रतिज्ञा ले रहे हो उसके स्वरूप को समझो। बहुत जबरदस्त बेस में, धर्म में बेस है। बेस में धर्म नहीं है, मैंने ये बेस ले लिया तो मैं धर्मात्मा हो गया, नहीं। हाँ, आनंद करने वाले का भी कोई ना कोई बेस होता है। तुमने मेरे जैसा बेस बदल लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन आनंद होगा तो कोई ना कोई बेस होगा। दिगंबर की सदा में इससे हम मतलब नहीं है, आनंद के बिना बेस नहीं होगा। खाने का नाम आनंद नहीं है, लेकिन खाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? ऐसे सब जगह लगा लोगे। ऐसे ही आनंद में ही स्वाध्याय, आनंद में ही सामायिक, आनंद में ही व्रत, आनंद में ही उपवास। अरे रे 28 मूल गुण आनंद रूप हैं। अब अंतिम भाषा बोलो बढ़िया। मुझे ज्ञायक भाव में सर्वस्व दिखाई देता है, ज्ञायक के आनंद के सिवा मुझे कहीं कुछ दिखाई देता नहीं है। ये निश्चय व्यवहार की संधि हो गई, उद्यम ठान लिया अपन ने। हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से, सहज ही कर्म कलंकन जले। फिर अब इसमें भी 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन तुम लोग कर सकते हो इतना सवाल, पूरा समझा दिया मैंने। सहज ही जब कर्म कलंक जले तो आप काहू टेंशन ले रहे? आनंद करो ना, आनंद करो। सहज ही कर्म कलंक जल रहे, बैठो मस्ती से आराम से। जो अभी इतनी देर की मस्ती बताई वो मस्ती में रहो, कर्म कलंक जल जाएंगे। चाहो तो फिर कर्म कलंक जलाने में भी हम 2-4-6 घंटे बता सकते हैं। कर्णानुयोग ले रखे, देखो ऐसे ऐसे जलता चला जाएगा। ठीक हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से। अब इसमें एक कंफ्यूजन की लाइन है, आत्म ध्यान। मेरे ख्याल से तो समझ गए होगे, आनंद में ही आत्म ध्यान है। ऐसे नहीं बैठ जाना नकली बैठ के, चलो अभी तक तो अपन आदमी थे, अब आत्मा का ध्यान करें, तो मर गए थे। तो आत्मा होकर के आत्म ध्यान नहीं करना, चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता 24 घंटे में आत्मा ही हूँ, मैं इसके संग नहीं हूँ, ये मेरे संग है। मैं उपाधि के संग नहीं हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, बच्चा हूँ, पिता हूँ ना, ये उपाधियाँ मेरे संग है, मैं इनके संग नहीं हूँ। पॉइंट पकड़ गए जल्दी से, तो मेरा प्रवचन पूरा हो गया। फिर आत्म ध्यान, इसका नाम आत्म ध्यान है। चलो थोड़ा शाम को बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। परम गुरु वर सत ज्ञान जरी